Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss physical properties of alcohol. First of all, we study the physical state of alcohol. Most of the common alcohols are colorless liquids at room temperature. From C1 to C3, alcohols exist as flowing liquids. Flowing liquids which can flow easily just like water. जैसे पानी आसानी से फ़्लो करता है इस तरह ये भी आसानी से फ़्लो करते हैं। C4 to C11 अल्कोहल एग्जिस्ट एज विस्कस और ऑयली लिक्विड। जैसे हनी या मोबिल ऑयल आसानी से फ़्लो नहीं कर सकता, इस तरह C4 से C11 के अल्कोहल्स भी इजीली फ़्लो नहीं कर सकते। सो ये विस्कस लिक्विड्स होते हैं। उसके बाद C12 से ऑनवर्ड जितने भी अल्कोहल्स हैं दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड इन लाइक वैक्सी सॉलिड्स। सो इफ़ यू सी व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्कोहल्स इंक्रीजेस तो इनकी फिजिकल स्टेट भी फ्लोइंग लिक्विड्स से ऑयली लिक्विड्स और फिर वैक्सी सॉलिड्स में चेंज हो जाती है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। और बॉइलिंग पॉइंट जो अल्कोहल्स के हैं, अगर हम उनको कंपेयर करें एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के साथ, तो अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं ये रिस्पेक्टिव एल्केन से या कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन से क्या होते हैं, क्वाइट हायर होते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो अल्कोहल का स्ट्रक्चर जो है इसमें आर ग्रुप जो है ये बिल्कुल नॉन पोलर पार्ट है, और जो ओ एच एंड है इसका ये क्या है, पोलर है। सो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी काफ़ी डिफरेंट होंगी बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। सो हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं ईथेन का और एथेनॉल का। ईथेन में भी 2 कार्बन एटम होते हैं और एथेनॉल में भी 2 कार्बन एटम होते हैं, लेकिन अगर आप इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को देखें तो बॉइलिंग पॉइंट ईथेन का -89 डिग्री सी है, और अगर आप एथेनॉल का देखें तो बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सी है, विच इज़ क्वाइट हायर देन ईथेन। सो फिजिकल स्टेट अगर हम देखें तो आरटीपी पे क्या है, इथेन एग्जिस्ट एज गैस, और एथेनॉल को देखें तो इट एग्जिस्ट एज लिक्विड। सो ये हाई बॉइलिंग पॉइंट और ये इसकी लिक्विड स्टेट क्या बता रही है कि अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है प्रेजेंट है किसके अंदर, अल्कोहल में, क्योंकि एथेनॉल में और ईथेन दोनों में 2 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंट और फिजिकल स्टेट का डिफरेंस बता रहा है कि इंडिकेट कर रहा है कि एथेनॉल के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ईथेन को। तो स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ईथेन जो है, अगर आप उसमें देखें तो जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो क्या हैं, नॉन पोलर हैं। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नेग्लिजिबल होता है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। सो ऑल दीज बॉन्ड्स आर नॉन पोलर। सो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल क्या होगा, इथेन का मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। एंड द ओनली टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स जो इसमें प्रेजेंट हो सकती है वो कौन सी होगी, लंडन डिस्पर्शन फोर्स होगी। लेकिन क्योंकि इथेन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है और गैसेस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो इसलिए जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है निग्लेजेबल है किसमें, इथेन में। अब इथेनॉल में देखते हैं। एथेनॉल का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो यहाँ पे एथेनॉल में ये जो पार्ट है अल्काइल पार्ट है C2H5, ये क्या है, नॉन पोलर। जबकि OH पार्ट जो है ये क्या है, ये OH बॉन्ड जो है ये पोलर है, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कौन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, हाईली पोलर बॉन्ड होगा। फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स भी होते हैं। सो ये लोन पेयर्स भी प्रेजेंट हैं, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन बॉन्डेड है हाइड्रोजन के साथ। और हमें पता है कि जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन के साथ, तो ये क्या बनाएगा, वो मॉलिक्यूल हमेशा क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बनाएगा। तो अगर हम देखें एथेनॉल के मॉलिक्यूल में, तो एथेनॉल का ये एक मॉलिक्यूल है। सो यहाँ पे ये ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन जो दूसरा मॉलिक्यूल है एथेनॉल का, उसके साथ ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। और इसके ऊपर क्योंकि लोन पेयर्स भी प्रेजेंट हैं, सो वो लोन पेयर्स और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से ऑक्सीजन का ये जो एटम है ये एथेनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा। इसी तरह से आप देखें ये एक मॉलिक्यूल एथेनॉल का, ये दूसरा मॉलिक्यूल, और ये बीच में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड। सो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है किसके अंदर, एथेनॉल के अंदर प्रेजेंट होती है।
अब इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होगा? क्योंकि देखें, जब भी हम किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं तो हम उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को क्या करते हैं, जब बॉयल करते हैं तो हम उसे किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, गैसियस स्टेट में या वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को क्या करते हैं, ब्रेकअप करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एथेनॉल में इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए अ लॉट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। सो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी चाहिए होगी क्योंकि ये बड़े स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। सो इनको ब्रेकअप करने के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। दैट्स वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ethanol is very high as compared to the boiling point of ethane, although both contains two carbon atoms. जनरली आप ये भी कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स के। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। अब हम देखते हैं दूसरा एक पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड और अल्कोहल से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स जो होता है, ये क्या होता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज़ होते हैं अल्कोहल्स के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के अंदर क्या होता है, इंक्रीज़ होता जाता है। तो आप देखें यहाँ पे मेथनॉल है, मेथनॉल के अंदर एक कार्बन एटम है, ठीक है। उसके बाद एथेनॉल में 2 कार्बन एटम्स हैं, प्रोपेनॉल में 3 कार्बन एटम्स हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो साइज़ आप देखें, आप साइज़ भी मॉलिक्यूल का क्या होता जा रहा है, बिगर होता जा रहा है, ठीक है। जब साइज़ बड़ा होगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेथनॉल को देखें तो इसका साइज़ कितना छोटा है, मींस कि इसका सरफेस एरिया कम है। तो जब ये अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, कम होंगी, क्योंकि सरफेस एरिया, मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा है, सरफेस एरिया कम है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्या होंगी, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन इनके आपस में कम होंगे, तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, कम होंगी। अब यहाँ पे देखें, ब्यूटानॉल को देखें तो ब्यूटानॉल क्या मॉलिक्यूल कितना लंबा है, कितना बड़ा है ये, ठीक है। और यहाँ पे देखें एक दूसरे मॉलिक्यूल को देखें, ये भी ब्यूटानॉल का मॉलिक्यूल है। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरेक्शंस जो आपस में ये इंटरेक्ट करेंगे, इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ये क्या होंगे, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रांग होंगी। तो अगर आप इनके बॉइलिंग पॉइंट्स पे नज़र डालें तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली क्या हो रहा है, रेगुलर इंक्रीज़ है। जो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज़ हो रहे हैं एल्कोहल्स में, तो बॉइलिंग पॉइंट्स भी इनके क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज़ होते हैं। दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि जब कार्बन एटम का नंबर अल्कोहल में इंक्रीज़ होता है तो क्या होगा, मोलर मास भी बढ़ेगा। जब मोलर मास बढ़ेगा तो इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास ऑफ अल्कोहल्स की, ठीक है। सो उसके बाद अगला पॉइंट एक और है इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करना है, और वो है आइसोमेरिक एल्कोहल्स में क्या होता है, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं। जब हम कोई भी आइसोमर देखते हैं अल्कोहल का, तो अल्कोहल के आइसोमर्स में जो जो ब्रांचिंग इंक्रीज़ होती है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं। इसको हम एग्जांपल के साथ स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं ब्यूटानॉल का। ब्यूटानॉल का एग्जांपल जब हम देखते हैं तो ब्यूटानॉल के 3 आइसोमर्स यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आइसोमर है, देखें कि आप ये स्ट्रेट चेन में हैं सारे कार्बन एटम्स, ठीक है। कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल 1 ब्यूटानॉल। साइज इसका देखें कितना लंबा है, बड़ा है, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में ज़्यादा होगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 118 है। अब दूसरा आइसोमर देखें ब्यूटानॉल का, तो इसका साइज़ आप देखें, एक ब्रांच बन गई है इसमें, ये क्या है, एक ब्रांच है। तो साइज़ देखें तो एन ब्यूटानॉल से या 1 ब्यूटानॉल से इसका साइज़ क्या है, छोटा हो गया है, ठीक है। ये कैसा अल्कोहल है, 2 ब्यूटानॉल या सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग हो गई। अब अगला आइसोमर देखते हैं ब्यूटानॉल का, तो इसमें क्या है, ये देखें यहाँ पे ब्रांचिंग अब ज़्यादा हो गई है। जब ब्रांचिंग ज़्यादा हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, साइज़ भी छोटा हो जाएगा। साइज़ जब छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो अब हम कंपेयर करें, अगर देखें तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये क्या है, टर्शरी अल्कोहल है। यानी ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, तो इसमें क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच बन गई एक, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया। और यहाँ पे ज़्यादा ब्रांचेस बन गई तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और भी कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक जो है सरफेस एरिया के साथ है। सो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ज़्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी तो सरफेस एरिया कम होता जाएगा। सरफेस एरिया कम होता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी डिक्रीज़ होती हैं। अच्छा,
अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर हम देखते हैं आइसोमेरिक अल्कोहल का, एक रिवीजन के लिए देख लेते हैं इसको। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स किसके होंगे? प्राइमरी अल्कोहल्स के। फिर किसके होंगे? सेकेंडरी अल्कोहल्स के, उससे कम होंगे, प्राइमरी की निस्बत सेकेंडरी के कम होंगे। और अगर आप सेकेंडरी का कंपैरिजन करें तो फिर टर्शरी अल्कोहल ऐसा है जिसके सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होंगे। तो इसका मतलब है कि एक दफ़ा फिर देखते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स के सबसे ज़्यादा हाई, फिर सेकेंडरी अल्कोहल्स के होंगे बॉइलिंग पॉइंट्स, और सबसे कम किसके होंगे? टर्शरी अल्कोहल्स के। फिर एक रिवीजन देते हैं कि साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल जैसे जैसे डिक्रीज़ करता है तो सरफेस एरिया भी क्या होता है? डिक्रीज़ करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट्स अल्कोहल्स के क्या होंगे? आइसोमेरिक अल्कोहल्स के डिक्रीज़ होते जाएंगे। होपफुली ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा अपने पॉइंट। अब अगला पॉइंट देखते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल। तो सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल जो है उसका सॉलिबिलिटी का रूल क्या होता है? लाइक डिज़ोल्व लाइक। तो लोअर अल्कोहल्स जो होते हैं ये हाईली सॉलेबल होते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि उनकी वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ। देखें आप यहाँ पे अल्कोहल को देखें, C2H5 का एग्जांपल लेते हैं, C2H5OH का यानी एथेनॉल का एग्जांपल लेते हैं। ये पार्ट क्या है? ये नॉन पोलर पार्ट है जो एल्काइल पार्ट है, और OH पार्ट क्या है? पोलर। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है खोल के, CH3 CH2 ये पार्ट क्या है? नॉन पोलर पार्ट है, और OH पार्ट क्या है? पोलर पार्ट है। सो ये जो नॉन पोलर पार्ट है ये क्या होगा? वाटर के अंदर क्या होगा? ये सॉल्युबल नहीं होता, क्योंकि वाटर इटसेल्फ क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि ये पार्ट जो है अल्कोहल का ये क्या होगा? हाइड्रोफोबिक होगा, यानी पानी से डरेगा और पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा। जो पोलर पार्ट है अल्कोहल का वो क्या होगा? वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा, या हम ये कहते हैं हाइड्रोफिलिक होता है, पानी से मोहब्बत करता है, और लाइक डिज़ोल्व लाइक के रूल के अकॉर्डिंग पानी में ये पोलर पार्ट क्या हो जाता है? लाइक डिज़ोल्व लाइक के अकॉर्डिंग ये पानी में डिज़ोल्व हो जाता है अल्कोहल, इस वजह से। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब क्या होगा? वाटर को देखते हैं। वाटर में भी वाटर पोलर मॉलिक्यूल, और वाटर के अंदर ये जो दो एंड्स हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन पे और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा हाइड्रोजन के ऊपर। तो वाटर क्या करेगा? वाटर और अल्कोहल का जो पोलर पार्ट OH एंड है ये आपस में क्या बनाएंगे? ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा? वाटर की सॉल्युबिलिटी, वाटर के अंदर अल्कोहल जो होगा डिज़ोल्व होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं अल्कोहल्स के अंदर तो क्या होता जाता है? वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी अल्कोहल की क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और डेफिनेटली फाइनली जब बहुत हाई हो जाता है, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हायर अल्कोहल्स क्या होते हैं? कम्प्लीटली इनसॉल्युबल होते हैं अल्कोहल में। हम ये देखते हैं अल्कोहल का ये नॉन पोलर पार्ट, ये देखें यहाँ पे नॉन पोलर पार्ट अल्कोहल का क्या है? यहाँ पे अभी छोटा है ये एंड, ठीक है, और ये क्या है? पोलर पार्ट है। तो ऐसे अल्कोहल्स जो होते हैं जिनमें नॉन पोलर एंड छोटा होता है, या आप ये कह सकते हैं जिनमें कार्बन एटम्स कम होते हैं, वो क्या होते हैं? वो सोलेबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के अंदर, ठीक है। अब जो जो आर का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका ट्रेंड भी, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी अल्कोहल में वाटर के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं वो ट्रेंड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब यहाँ पे देखें साइज़ ऑफ आर ग्रुप इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो वाटर के अंदर सॉलेबिलिटी क्या होती जा रही है? डिक्रीज़ होती जा रही है। जब बहुत ज़्यादा हाई जो अल्कोहल्स होंगे जिनमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होती हैं तो उनमें देखें आप नॉन पोलर पार्ट क्या हो जाता है? बहुत बड़ा हो जाता है। जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो अब ये जो पोलर पार्ट है OH का ये अफेक्टिव नहीं रहेगा, सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अब नहीं करेगा। सो ऐसे अल्कोहल्स जो होते हैं जिनमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो वाटर के अंदर क्या होते हैं? वो हायर अल्कोहल्स जो होते हैं ऐसे वो वाटर के अंदर कम्प्लीटली इनसॉल्युबल होते हैं। सो कैसे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे? वो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होंगे, ठीक है। सो एक दफ़ा फिर देखते हैं इस पॉइंट को कि जैसे जैसे आर का साइज़ बढ़ता जाएगा, एल्काइल पार्ट का साइज़ बढ़ता जाएगा या नॉन पोलर पार्ट का साइज़ बढ़ता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? अल्कोहल्स की वाटर के अंदर डिक्रीज़ होती जाएगी। सॉल्युबिलिटी कार्बन नंबर जब इंक्रीज़ करेंगे, कार्बन एटम का नंबर इंक्रीज़ करेगा, वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती जाएगी, और हायर अल्कोहल्स जो होंगे कम्प्लीटली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।